मैंने अपने ग्लासेस जो थे कैसे रिमूव किए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था टिकटॉक के ऊपर जिसमें भाई लिखते हैं, ब्रदर आपकी ओल्ड वीडियो मैंने देखी है, ग्लासेस लगाई थी बट आप अभी नहीं पहनते, आपने ग्लासेस कैसे उतारी। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हो सकता है बहुत से मेरे भाई, बहुत से जिम लवर लोग जिनको ग्लासेस पहनते प्रॉब्लम होती है जिम के दौरान, तो आप लोगों के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कैसे मैंने ग्लासेस रिमूव किए थे। तो ये बात तब की है मेरे प्यारे भाई, जब 2010 की बात है, 2010 की, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे उस वक्त फील हुआ था कि मेरी आई साइड जो है वो वीक हो गई थी। वीक किस लिए हुई थी, ज़रा मोबाइल यूज़ करने की वजह से, एंड ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर पर उस वक्त डाटा एंट्री की कोई जॉब वगैरह होती थी, तो डायरेक्ट पीसी पे बैठ के तो मैं काम करता रात को, उसकी वजह से मेरी आई साइड जो थी वो वीक हो गई थी। बट मुझे कितना खास ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हाँ जब कॉलेज में गए तो वहाँ पर आपको पता है प्रोजेक्टर लगा के स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर जाके मुझे फील हुआ कि मेरी आई साइड जो है वो वीक है, वो ब्लर ब्लर नज़र आता था। खैर उसके बाद क्या करवाई मैंने, अपनी आई साइड जो थी जाके वो चेक करवाई, तो मेरी एक साइड जो थी वो 1.75 और दूसरी जो थी 1.50 जो थी वो वीक आई। तो मैंने उस वक्त मुझको ग्लासेस जो थे वो लग गए थे। तो क्या मतलब है, मुझको ग्लासेस पहनने पड़ गए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे साथ कि मुझसे ग्लासेस की केयर भी नहीं होती थी। हर साल में तकरीबन 2 से 3 ग्लासेस जो थे मेरे टूट जाते थे। कभी कोई लापरवाही से गिर जाता था, या पहने पहने सो गया हूँ तो वो टेढ़ा हो जाता था, या सम हो वो क्लीन नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो डस्ट पड़ी होती थी, अब साफ़ करना था वो स्क्रैचेज आ जाते थे। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम मुझे होती थी ग्लासेस पहनते हुए वो ये होती थी कि मैं जब वर्कआउट करता था, तो वर्कआउट अगर आपको पता पसीना आता, तो यहाँ से पसीना टपक गया था वो भी यहाँ पर, और यहाँ फेस पे जो पसीना आएगा तो वो भी डेफिनेटली वहाँ पर ही जाएगा। जब आप वर्कआउट करते हो, थोड़ी सांस लेते हो ना, तो वो भी आपको वहाँ पर फोग बन जाती है। तो मुझे वो एक अजीब सी इरिटेशन होती है, जो आपको मतलब उसी शर्ट के साथ अगर आप उस पसीने को साफ भी करते हो तो वो प्रॉपर साफ नहीं हो पाता है। तो मुझे बहुत इस चीज़ की प्रॉब्लम थी। या शाम हो कहीं आप जा रहे हो, स्विमिंग नहीं आप कर पा रहे, स्विमिंग करने गए भी हो, तो वो आप ज़ाहिर बात है ग्लासेस उतारने पड़ते हैं। या आप कहीं नॉर्थन एरिया में गए हो जहाँ पर आपको व्यूज़ देखने हैं, तो वहाँ पर भी ग्लासेस पहन के आपने देखनी है। मूवी देखने गए हो, 3D मूवी देखने गए हो, तो ग्लासेस के ऊपर ग्लासेस दिखा के आप टॉम क्रूज बन जाते हो। तो वो थोड़ी सी मुझे चीज़ें प्रॉब्लम करती थी। और मैंने उन दिनों सुना था कि आंखों का कोई ना लेज़र ट्रीटमेंट समथिंग कुछ होता है, बट रियली मैं बहुत डरता था इस चीज़ से लेकर। मैंने कहा ये ना हो कि ये जो नज़र आ रहा है इसी काम से भी बंदा जाए और अंधा होके बैठ जाए। उस वक्त है कि मोतिये वगैरह का जो था ना वो इलाज वगैरह ट्रीटमेंट जो था वो होता था। बट एनी हाउ शॉर्ट स्टोरी आगे आते हैं। उसके बाद फिर मैं दुबई में आ गया, तो यहाँ पर भी जो थे वो सेम सिनेरियोज थे, सेम सीन जो थे वो होते थे, वर्कआउट करना, उसके बाद पसीना आना, तो फिर वही मामला चलते रहते थे। बट ट्रस्ट मी, मुझे ग्लासेस पहनना थोड़ा ना, मुझे दिक्कत उसमें होती थी, मतलब ऑकवर्ड फील का, ऑकवर्ड नहीं कैसे उसको, मैं हिचकिचाहट फील करता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं ग्लासेस पहने रखूँ। समथिंग ये चीज़ें जो है ना ये दर्द करना भी शुरू हो जाती थी, समथिंग ये चीज़ दर्द करना शुरू हो जाती थी। एनी हो बाद में बताता हूँ आपको 2021 की 21 की, तो वहाँ पर मेरे जिम में जब मैं था शारजा में, तो वहाँ पर मेरे एक दो क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैफ सर आप लेज़र ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेते हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसी तरह से होता है, हमने भी करवाया तो बिल्कुल देखे भी मैं ना सही देख पा रहा हूँ, वो ग्लासेस वगैरह सब उतर गए थे बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा हैं, तो वो क्या सीन, मैंने कोई दर्द नहीं होती, आप इस तरह से करवा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो दिल फिर भी मुतमिन नहीं था, दिल में फिर भी डर था कि यार वो आके बोलते हैं काटते हैं या क्या सीन होता है। तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं करवाना। तो जब भी उसके बाद 2 3 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, उसकी पूरी फैमिली ने ऑलमोस्ट ना ऑपरेट करवाया था, पाकिस्तान से उन्होंने करवाया था और कुछ ने दुबई से करवाया था। तो उनका बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था, और वो भी डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एट दी एंड वो बावक़्त आ ही गया, जब मैं फुल तंग आ गया क्लासेस से, तो मैंने कहा यार नहीं कुछ ना कुछ करवा लेते हैं। वो पंजाबी में बोलते हैं या आर या पार, जो होगा फिर देखा जाएगा। सो उसके लिए फिर मैं वहाँ पर मैंने नेट पर सर्च किया कि सबसे अच्छा कहाँ पर होता है। तो उस दौरान में मेरा एक दोस्त था, जमान में होता था, तो मैं उसको ऐसे में से मिलने गया, तो वो भी ग्लासेस पहना था। तो मैंने बोला कि तुम आंखों में ड्रॉप्स डाल रहा था उन दिनों। मैंने कहा ड्रॉप्स क्यों डाल रहे हो। मुझे बोलता है कि मैंने ऑपरेट करवाया। मैं, क्या मतलब ऑपरेट करवाया। कहता मैंने वो आंखों का लेज़र ट्रीटमेंट करवाया। तो मैंने कहा नज़र आता है बिल्कुल सही। कहता है हाँ देखो बिल्कुल सही है। और वो फैंसी ग्लासेस जो होते हैं ना, रेबिन टाइप कुछ इस तरह के, उस तरह के पहन के जा रहा था। मैंने कहा यार तेरे तो मज़े हैं। कह रहे मज़े वाली क्या बात है, अभी जाके करवा लो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मुझे उससे उस हॉस्पिटल का मैंने लिया लोकेशन वगैरह ली। तो मैंने गूगल किया, गूगल करके मैंने वहाँ के रिव्यूज़ चेक किए कि लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस क्लिनिक के बारे में। तो वहाँ पर तकरीबन तकरीबन 4.6 समथिंग उसकी रेटिंग थी। अमेरिकन आई लैसिक समथिंग इस तरह के नेम थे ना उनका, जो है वो था क्लिनिक का नेम था, इधर जुमेरा वाली साइड पे दुबई के अंदर। तो मैंने वो देखे ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल की उनको, उनसे अपॉइंटमेंट ली, देन फाइनली मैं वहाँ पर पहुँच गया।
वहाँ पर जाके जब पहुँचा हूँ तो मैंने उनसे बोला कि मैंने इस तरह ट्रीटमेंट वगैरह करवाना, तो उन्होंने मुझे कोई फ़ी वगैरह बताई। आई थिंक अराउंड 3 ऑप्शन दी मुझे उन्होंने, एक 6000 की, एक 3000 की और एक 9000 की। तो मैंने मिड में रहा क्योंकि उस दोस्त ने 6000 वाला करवाया था, लेसिक वाला। वो क्या कहते हैं, लेज़र कट करते हैं आपके ऊपर जो पुतली होती है ना, ये आंखों के काले डेले के ऊपर, ये पुतली को कट करते हैं, उसके बाद वो जो भी उन्होंने करना होता है वो करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सीन होता है। तो खैर अपॉइंटमेंट ले ली, वहाँ पर जाके पहुँचे तो उन्होंने बोला सही है, आप 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट आपका ऑपरेट होगा। उससे पहले उन्होंने कोई ड्रॉप्स वगैरह में बोले कि ड्रॉप्स वगैरह आपने आने से पहले पहन के मतलब लगा के आने हैं। उससे पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ आपका टेस्ट वगैरह होंगे जिस बेस पे डिसाइड हुआ कि आपका ऑपरेट हो भी सकता है या नहीं। जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी लगी कि यार एटलीस्ट ये नहीं है कि पैसे दो और आपको घेर लो, नहीं। उन्होंने बोला चेकअप फीस होगी वो 500 होगी, चेक करने के बाद हम आपको बताएंगे आपका ऑपरेट होगा या नहीं। मैंने कहा सही है। 500 मैंने एडवांस दिया, उसके बाद चेकअप वगैरह जो था वो मेरा हुआ। तो जब उन्होंने सब कुछ देखा, पुटरी का रेटिना जूम इन करके जूम आउट करके ड्रॉप्स डाल के वो 2-3-4-5 मशीनों से आपको गुजारते हैं, और वो आप उसे लेज़र तो कुछ होती हैं, कुछ लाइट्स वगैरह वो डालते हैं ताकि पता चले कि क्या है, कहाँ पर डैमेज है, कहाँ नहीं है। तो खैर एनी हो, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपका हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस डेट को आप आ जाए थी 17 या 16 मई को उन्होंने बोला आप आ जाना। ओके, तो फाइनली फिर मैं 17 को वहाँ पर पहुँच गया। तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कोई एक वो ऑपरेशन थिएटर वाला कपड़ा टाइप होता है वो पहनाया। मैंने तो दिल में सोचा अब तो गया, अब वापस नहीं मुड़ सकता। तो साथ में अलाउ करते हैं आपके दोस्त को भी, कोई एक दोस्त भी आपके साथ जा सकता है, कोई जानने वाला जब साथ आपके हो, तो वो भी रूम में आ गया। 10 से 15 मिनट का ऑपरेट होता है। तो पहले का क्या जाते उन्होंने ड्रॉप डाल दिया आंखों के अंदर मेरे, तो वो क्या करते हैं सुन कर देते हैं आंखों को, उसके बाद वो फील कुछ नहीं होगा। तो वो जब डाले तो मुझे बिल्कुल ब्लर ब्लर हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब ये समझ लो कि बंदा ऑपरेट के लिए रेडी हो रहा है। देन मैं वहाँ पर जहाँ पर ऑपरेट होना था वहाँ पर अंदर चला गया। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थी, एक नर्स थी। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, तुर्किश आई थिंक वो डॉक्टर थी, और वेल क्वालिफाई कह सकते हो आप उसको। तो वहाँ पर जाके जो सीन हुआ, फिर उसने बोला कि यहाँ पर आप लेट जाओ जी चुप करके जी। मैं सब चुप करके फिर लेट गए वहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लेज़र कार्ड आके खोल के रखना, ऊपर एक लाइट आ गई मेरे ऊपर कि उसको देखे रहना देखे रहना। तो मैं देखता रहा। उसी वक्त वो एक पहले डालते हैं स्कंजा ऐसे करके ना, मेरा डेला पूरा बाहर निकाल दिया। मुझे तो पता नहीं था, आंखें सुन थी, फील नहीं हो रहा था। वो लड़का बाद में मुझे बोलता कि आपकी इतनी आँख जो थी सारी बाहर आ गई थी। मतलब डरने की बात नहीं है, वो नॉर्मल होता है, आपका ऑपरेट का हिस्सा होता है। तो वो जब आ गई तो उसके बाद उन्होंने फिर लेज़र के साथ उसको जूम करके लेज़र ने उसको यहाँ से पुतली कट करते हैं, कट करके पकड़ के साइड पे रखी। उसके बाद वो लेज़र ऊपर एक आता है जिसने आप अंदर फीड किया होता है कि ये पॉइंट पे मैंने बीम्स मारनी है या उस चीज़ को जलाना है, जो कि हमें ब्लर नज़र आता है, क्लियर नज़र नहीं आता। तो जलने की थोड़ी स्मेल भी आती है। तो वो आई थिंक अपग्रेड तकरीबन 2-3 सेकंड की वो बात होती है। जब वो आके लेज़र लगा तो फिर थोड़ा सा जलने की स्मेल आई, पेन नहीं हुई, जलने की स्मेल आई। उसके बाद उन्होंने पानी डाल के ऊपर जो नॉर्मल उनके पास वाटर होता है वो डाल के साफ़ किया। वही जो जेली ऊपर से उतारी थी उन्होंने पकड़ के ऊपर रखी और उसके ऊपर एक लेंस डाल दिया। ओके, ये डन हो गया। इसका भी ऐसी बारी है, ये भी डन किया उन्होंने। उसके बाद मुझे एक वो जो ग्लासेस पहनते हैं ना, वो डाल दिया। आपको पिक्चर देख रहे होंगे, ये पहना दी उन्होंने, बोला ठीक है आप जा सकते हो। वो करवाने के बाद फिर मैं खैर वापस आ गया घर में। आके कोई पेन नहीं थी। फिर फर्स्ट नाइट थोड़ी सी पेन हुई क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ जला था, कटा होता है, तो उस तरह से पहले तो वो ड्रॉप था जिसकी वजह से पेन नहीं थी। तो उनके साथ मेडिसिन वगैरह दी थी, मैं आके सो गया। और उसके बाद रात को थोड़ी सी पेन हुई मुझे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उठा तो वो ड्रॉप्स उन्होंने दिए होते हैं, 1 मंथ केयर करनी होती है, सूरज की रोशनी में नहीं जाना आपने। और मोबाइल को एक मैं दूसरे तीसरे दिन मोबाइल मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप इसको लाइट मूड में मतलब चला सकते हो। हाँ, जो तेज़ लाइट्स होती हैं उससे थोड़ा अवॉइड करो, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट जाने से अवॉइड करो। या जाना भी तो ग्लासेस पहन के आप जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक 1.5 मंथ तक मेरे वो ड्रॉप्स जो थे वो चलते रहे थे। जो आई साइड होती है आपकी वो ऑन द स्पॉट या आपकी वापस आ जाती है, आपको सब नजर आना शुरू हो जाता है। तो खैर ये छोटी सी स्टोरी थी जिससे मैंने अपने जो ग्लासेस थे वो रिमूव किए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बच्चों को कोशिश करो, अभी जो बच्चे हैं उनको मोबाइल या कंप्यूटर का स्क्रीन से फ़िलहाल दूर रखो। क्योंकि अभी मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं 90% बच्चों को ग्लासेस जो है वो लगे हुए हैं। अगर तो लगे हुए हैं चलो वो बात की बात है, जो माँ बाप अफोर्ड कर पाते हैं कोशिश करो उनका ट्रीटमेंट करवा लो। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये कुछ भी इसमें ऐसा कोई ख़तरनाक बात को नहीं है। इवन कि अच्छी जगह से करवा के डॉक्टर पहले चेक करेगा, चेकअप करने के बाद आपको बोलेगा कि हाँ यार आप एलिजिबल हो ऑपरेट के लिए या नहीं हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली करवाओ। बच्चे की ग्लासेस से जान छूट जाएगी और वो भी दुनिया को ईजिली अच्छे से देख पाएगा। बट फिर भी मोबाइल से पहले छुटकारा दो। उसके बाद फिर अगर आप 40 प्लस से नीचे हैं 40 से, तो आप कभी भी जाके अपना ऑपरेट जो है ना वो डॉक्टर चेक करके बताएगा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर अच्छी जगह पे अगर लूटने वाला होगा तो बोलेगा हो सकता है आ जाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बट खैर नहीं हो, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैंने जाके करवाया और उसके बाद अभी 9 मई तो अभी 1 साल प्लस हो चुका है, 1 ईयर प्लस हो चुका हुआ है।
बिल्कुल मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। उसके बाद 2-3 दफ़ा मैंने चेकअप भी करवाया जाके वहाँ पर नॉर्मल ग्लास वो ग्लासेस वाली शॉप से कि मेरी आई सेट क्या है, तो उन्होंने बोला आपकी आई सेट बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही थी स्टोरी कि मैंने हाउ आई रिमूव माई ग्लासेस, कैसे रिमूव हुए। कोई नेचुरल इसका कुछ नहीं होता कि ये खा लो वो खा लो, वो कोई हज़ारों में से लाखों में से एक आधे बंदे के साथ हो सकता है कि ये चीज़ पी लो या ये खा लो इसके साथ आपका जो है आई साइड वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये टोट के छोड़ के नहीं करो, सीधा सा इलाज है भाई, जाके लेज़र ट्रीटमेंट कराओ, अल्लाह पाक खैर करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके चलें गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।